हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दीपक कश्यप लेक्चर। आज मैं आपको क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ाऊंगा। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। इजी इसलिए स्टूडेंट्स, अगर आपने क्लास 10 और क्लास 11 का बेसिक अच्छे से पढ़ रखा है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है। और अगर बात करो ये इम्पोर्टेंट की, वैसे तो ये चैप्टर मैक्सिमम 5 या 6 मार्क्स का ही है, लेकिन इस चैप्टर का यूज इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में भी है, तो इसलिए ये चैप्टर इम्पोर्टेंट भी है। और अगर स्टूडेंट्स आप क्लास 10 और क्लास 11 का बेसिक भूल चुके हो तो ये चैप्टर मैं आपको विद बेसिक करवाऊंगा। प्यारे बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आपने क्लास 10 तक पढ़ चुके हो। जो क्लास 10 के बेसिक इस चैप्टर में यानी क्लास 12 में यूज़ होगा उन सबको हम पढ़ेंगे। फिर जो क्लास 11 का बेसिक इस चैप्टर में यूज़ होगा वो हम पढ़ेंगे। तो बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, बात एक ही है। आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े थे, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। अब ये साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ये बने कहां से थे? तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है हमारे पास, ए बी सी, ये राइट एंगल है और ये एंगल है सपोज थीटा। ये एंगल जिस लाइन को टच करता है वो बेस होती है और राइट एंगल की जो सामने वाली साइड है वो हाइपोटेनस होती है और ये परपेंडिकुलर होती है। आपने इन रेशियो को याद करने की टेक्निक भी पढ़ी थी, जो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट है। ये होती थी स्टूडेंट्स पी बी पी और एच एच पी। ये आपका साइन था, ये कॉस और ये टेन, कोसेक, सेक और कॉट। इसको ट्रिक भी थी याद करने की कि पंडित बहादुर पंडित, पंडित बद्री पंडित और हर हर भोले। तो आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते थे। अब जो साइन बनता था हमारा वो किसका रेशो लेके बनता था? साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, यानी कि साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और अगर बात करें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहां देख लो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर बात करें टेन थीटा तो टेन पी अपॉन बी, और कोसेक थीटा कितना? अब इसको अपोजिट कर दो, एच अपॉन पी। सेक थीटा कैसे आता था? एच अपॉन बी। और आपका कॉट थीटा कितना होगा? बी अपॉन पी होगा। तो ऐसे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालते थे। अब इसके बाद जो इस चैप्टर में भी यूज होगा, एक आपको 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक एक स्पेसिफिक एंगल की टेबल दी हुई होती थी, जिनकी हम जिन एंगल्स के हम वैल्यूज निकालते थे। उन वैल्यूज का यूज यहाँ पर भी है एक्सरसाइज 2.1 में। तो आइए हम वो फाइंड कर लेते हैं। एंगल जो हमारे पास होते थे वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाया करते थे। यहाँ 30 डिग्री और यहाँ 45, 60 डिग्री। आपको इन सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के एंगल की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिर्फ साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए। आप साइन से ही पांचों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू को निकाल सकते हो। देखो मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। साइन 0 की वैल्यू स्टूडेंट्स 0, 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 45 की वैल्यू 1/√2 और 60 की वैल्यू 3/√3/2 और 90 की वैल्यू 1 होती है। साइन का रिवर्स कॉस होता है। इन वैल्यूज को आप रिवर्स कर दो, ये कॉस की वैल्यू बन जाएगी।
ये हो जाएगा 1, ये √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब आपको अगर यहाँ से 10 की वैल्यू निकालनी है तो आपने क्लास 10 में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। आपको यहाँ से अगर 10 की वैल्यूज निकालनी है तो आप साइन और cos की वैल्यू रखते जाइए, आपको वैल्यूज मिलती जाएगी। अगर आपको यहाँ tan 0 की वैल्यू निकालनी है तो sin 0 0/1, ये होता है 0। tan अगर 30 की वैल्यू निकालनी है, tan 30 डिग्री की, तो इज इक्वल टू ये कितना होगा, यहाँ पर आप sin 30 की वैल्यू रख दो 1/2 और यहाँ पर cos 30 की रख दो √3/2। ये वैल्यूज यहाँ चली जाएगी, ये वैल्यूज यहाँ चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 × √2 और √3 × 2, ये 2 से 2 कैंसिल। जिसको ये समझ नहीं आया कैसे होता है, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास A/B और C/D है तो D यहाँ चले जाएगा और C यहाँ चला जाएगा इंटू में, तो ये हो जाएगा A × D और B × C, कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपको tan 45 की वैल्यू निकालनी है तो सेम ही फॉर्मूला है, लगाओ डायरेक्ट। इज इक्वल टू, पहले आप लोगों को sin 45 की 1/√2 और cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो हो जाएगा 1 × √2 और 1 × √2, √2 से √2 कैंसिल, कितना रहेगा 1। इसी तरीके से tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर sin 60 की वैल्यू रखो, sin 60 कितना है √3/2 और यहाँ पर cos 60 की रखो 1/2, ये हो जाएगा √3 × 2 और 2 × 1, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू 3। आप 10 की वैल्यू आपके पास कितनी है स्टूडेंट्स, देखो इसकी वैल्यू 0 और 30 की वैल्यू आपने ये निकाली, यहाँ पर कितनी है 1/√3 और 45 की 1, 60 की √3, 60 की वैल्यू निकाली आपने √3। अगर बात अब tan 90 की वैल्यू निकालूं मैं तो tan 90 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ sin 90 की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 होती है, 1/0 इनफाइनाइट होता है, तो ये आ गई tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। अब आपको अगर cosec की वैल्यू निकालनी है तो साइन और कोसेक में एक रेसिप्रोकल रिलेशन है, जो ये है cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। आप यहाँ पर साइन की वैल्यू रखते जाओ, आपके पास कोसेक की वैल्यू आती चली जाएंगी। देखो कोसेक 0 की वैल्यू निकालनी है आपने, तो कोसेक 0 इज इक्वल टू, या साइन 0 की वैल्यू रख दो, साइन 0 की वैल्यू 0, 1/0 इनफाइनाइट होता है। कोसेक 30 की वैल्यू निकालनी है आपने तो 1/1/2, यहाँ साइन 30 की वैल्यू रख दी मैंने, ये आ जाएगा 2। इसी तरीके से कोसेक 45 डिग्री तो 1/1/√2, साइन 45 की वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा 1/1/√2, ये आ जाएगी √2। कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपने तो 1/, यहाँ साइन 60 की वैल्यू रख दो, तो ये आ जाएगी 2/√3। और कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो 1/, साइन 90 की रख दो 1, तो ये हो जाएगी 1। आप यहाँ लिख सकते हो कोसेक 0 की वैल्यू आपने निकाली है इनफाइनाइट, और 30 की 2 और 45 की √2 और 60 डिग्री की 2√3 और कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू 1 निकाली। अब स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना कि tan की वैल्यू को रिवर्स कर दें, इन tan के एंगल की वैल्यू को रिवर्स कर दें तो ये कॉट के एंगल की वैल्यूज बन जाएगी, तो इसको रिवर्स कर दो तो ये इनफाइनाइट हो जाएगी √3 और ये 1/√3 और ये 0। इसी तरीके से कोसेक की वैल्यू का रिवर्स कर दे तो ये सेक की वैल्यू बन जाएगी, ये हो जाएगी 1
2/√3 √2 टू इनफाइनाइट। तो स्टूडेंट्स ये थी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की टेबल जो कुछ स्पेसिफिक एंगल पर ही लाई करी थी, यानी कि 0 to 90 डिग्री तक थी।